नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल है और हड़ताल की वजह से किसान परेशान है। हजारों क्विंटल गेहूं की बिक्री नहीं हो पा रही और पहले एसएमएस सिस्टम की वजह से किसान परेशान थे, तो अब आढ़तियों की हड़ताल की वजह से अन्नदाता हताश है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल की वजह से मंडियों में गेहूं की बिक्री नहीं हो रही। इसकी वजह से किसान परेशान है। हजारों क्विंटल गेहूं को बिक्री का इंतजार है। पहले एसएमएस सिस्टम की वजह से किसानों की गेहूं नहीं बिक पा रही थी और अब आढ़तियों की हड़ताल की वजह से किसान हताश नजर आ रहे हैं। मंडी में किसानों का पीला सोना आ चुका है, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा खरीद के लिए इंतजार इसलिए क्योंकि आढ़तियों ने काम करने से मंडी में मना कर दिया है और आढ़तियों का साथ मजदूर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि आढ़ती चाहते हैं कि ऑप्शनल रखा जाए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो एक ऑप्शन दिया गया था कि किसान डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट जाता है या आढ़ती के थ्रू जाता है, वो ऑप्शनल रखा जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि सीधे किसानों के खाते में पैसे जाएंगे। वहीं साथ ही साथ आढ़तियों की पिछली पेमेंट भी बकाया है, जिसके चलते आढ़तियों ने काम करने से मना कर दिया। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर मजदूर बैठे हैं जो तोल लगाते हैं, साथ ही साथ लोडिंग करते हैं। मंडी में गेहूं आएगी, सफाई भी होगी, लेकिन ना उसका तोल लगेगा, यानी कि तुलाई भी नहीं होगी और साथ ही साथ उसकी लोडिंग भी नहीं होगी। ये तमाम मजदूर यहां पर बैठे फिलहाल आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काम करने से इन्होंने मना कर दिया है। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन जो करनाल की है, उनके प्रधान मौजूद हैं। क्या वजह रही है जिसके चलते आप लोगों ने काम करने से मना कर दिया है? हम यही चाहते हैं कि जो ऑप्शनल पेमेंट है, जो किसान की ऑप्शनल पेमेंट है, वो ऑप्शनल पेमेंट होनी चाहिए किसान की। जो सरकार ज़बरदस्ती ना करे। सरकार जो कह रही है कि हम इस पे जो पेमेंट है हम किसानों को देंगे, क्योंकि जो पेमेंट है हमें भी तो अपने उसके रख रखाव के लिए, अपने खर्चे के लिए पेमेंट चाहिए। अगर सारी पेमेंट ऐसे इधर उधर चली जाएगी तो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको कहाँ से हम खाना पानी देंगे? ये दिक्कत है। पिछली पेमेंट भी बकाया है? पिछली पेमेंट 1 करोड़ रुपए की बकाया है सरकार की तरफ। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। सीधे रुख करेंगे करनाल का, जहां से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं। हिमांशु, पहले किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि एसएमएस नहीं पहुंच रहा और फसल पककर तैयार है, फसल निकाल ली गई, लेकिन अब आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी है? कितनी परेशानी इस हड़ताल की वजह से अन्नदाता को है? देखिए, अगर बात की जाए अलग अलग अनाज मंडियों की, तो वहां का अलग अलग रुख नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो सुदेश, ये करनाल की अनाज मंडी है और फिलहाल यहां पर मजदूर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे काम रहता है गेहूं के सीजन में, क्योंकि तोल होता है, उसके बाद लोडिंग होती है, गेहूं की साफ सफाई होती है। हालांकि मजदूर साफ सफाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोडिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही इस सीजन के अंदर गेहूं का तोल हो रहा है। एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि आढ़ती ये चाहते हैं कि जो एक ऑप्शनल रखा जाए। ऑप्शनल इसलिए रखा जाए कि जिस तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर पहले ये बात रखी गई थी कि किसानों को पेमेंट किसके माध्यम से चाहिए, आढ़ती के माध्यम से चाहिए या सरकार से डायरेक्ट चाहिए, वहां पर एक ऑप्शन था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खाते में पेमेंट देंगे, जिसके चलते आढ़ती नाराज हैं, निराश हैं और गुस्से के अंदर है। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अगर काम वो करना बंद कर देंगे तो फिर मजदूर काम नहीं करेंगे और मजदूरों की हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कुछ मजदूरों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है? ये लोग बताएगा। आढ़ती लोग काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल है तो खाली बैठे हैं। अभी 5 दिन 6 दिन से बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये आढ़तियों का कहना है। लेकिन करनाल प्रशासन ने एक डिसीजन लिया है सुदेश, वो ये लिया है कि 100 जो डिपू होल्डर हैं, डिपू होल्डर्स को टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दे दिया गया है। जो काम आढ़ती करते हैं वो काम डिपू होल्डर करेंगे, यानी कि जो
तोल का काम होता है, साथ ही साथ जो लोडिंग का काम होता है, वो लेबर अपनी कहीं से लेकर आएंगे, ऐसा करनाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ देर पहले ही करनाल के जो एसडीएम है उन्होंने मंडी का दौरा किया था, साथ ही साथ जो फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी होते हैं उन्होंने दौरा किया था। क्योंकि डीएफएससी एक एजेंसी होती है जो गेहूं की खरीद करती है, 4 अलग अलग एजेंसियां होती हैं। तो शायद आने वाले दिनों में कोई समाधान निकल जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि आड़ती काम नहीं कर रहे हैं और आड़तियों के ही जरिए जो किसानों की गेहूं है या कोई भी फसल है वो अलग अलग खरीद एजेंसियां खरीद करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 1 या 2 दिन में समाधान नहीं निकला तो शायद मुश्किल आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। सुदेश जी, शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि आने वाले दिनों में गेहूं की आवक भी मंडियों में बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर आड़ती नाराज रहे, उनकी हड़ताल जारी रही तो इसकी वजह से सीधा असर अन्नदाता पर, क्योंकि गेहूं की खरीद नहीं होगी। हालांकि करनाल में जैसे कि मेरे सहयोगी हिमांशु ने जानकारी दी कि यहां पर प्रशासन ने फैसला किया है डिपो होल्डर के जरिए खरीद की जाएगी, लेकिन ये अस्थायी समाधान है। किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए सरकार को आड़तियों की मांग माननी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि जो पिछला भुगतान था उसको ब्याज सहित दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंडी में किसान परेशान है, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का दावा है कि गेहूं की खरीद सही तरीके से हो रही है। आड़तियों की समस्या का समाधान कर दिया है। और क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने, आपको सुनाते हैं। सारी आड़ती यूनियन से हमारी 3 घंटे की वार्तालाप हुई और उन्होंने अपनी जो डिमांड थी वो रखी और उसमें से अधिकांश डिमांड हमने मान ली थी। पुरानी पेमेंट थी, उसका ब्याज देना था, कुछ डिस्प्यूट की पेमेंट थी, सब सॉर्ट आउट हो गई थी। एक मांग पे हम एक मत नहीं हुए। हमारा मंशा ये है कि हम किसान के खाते में सीधी पैसे दें और आड़ती भाई कहते हैं कि हमारे माध्यम से ही पेमेंट दी जाए। और हमारी आज भी वही स्टैंड है कि आप आड़ती को उसका कमीशन मिले या उसकी जो मजदूरी है, सिलाई उतरवाई चढ़ाई, जहाँ जो उसका हक बनता है वो पैसा उसको मिल जाए और किसान की फसल का पैसा किसान को मिल जाए।